दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने को लेकर सियासी घमासान मची हुई है। नोटिस पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस आमने सामने है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल से ही नोटिस रिसीव करवाना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि क्राइम ब्रांच सबूत लेने पहुंची है, लेकिन नौटंकी की जा रही है। अगर नोटिस सर्व करना है तो वो मुख्यमंत्री के आवास पर जो तमाम स्टाफ उनका मौजूद है उसे दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। विवेक शर्मा का जल्दी से रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव मौजूद हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास से। विवेक, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है और क्या अभी भी क्राइम ब्रांच के अफसर मौजूद हैं वहां? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के घर से अब क्राइम ब्रांच की टीम निकल चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी जिस गाड़ी में आए थे उसमें बैठकर वापस वो निकल चुके हैं। तकरीबन 5 घंटे का इंतजार किया गया, लेकिन नोटिस जो है बताया जा रहा है रिसीव नहीं किया गया। ये कहा गया था कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनके ऑफिस में नोटिस को दे दिया जाए, वो रिसीव कर लेंगे, लेकिन क्राइम ब्रांच का साफ कहना था कि वो लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही नोटिस देना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच चाहती थी कि खुद अरविंद केजरीवाल उस नोटिस को रिसीव करें, क्योंकि वो कुछ बातें करना चाहते थे। यानी कि बातें ये थी कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के ऊपर लगाया है उसका आधार क्या है, क्या सबूत है। अगर कोई सबूत है तो वो क्राइम ब्रांच को दिए जाएं, जिसके आधार पर आगे की जांच जो है वो की जाए। आज सुबह तकरीबन 10:10 के आसपास क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इसी आवास पर पहुंची थी। यहाँ पर उन्होंने पहले सिक्योरिटी से बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने के लिए आए हैं। इंक्वायरी नोटिस था और वो जानना चाहते थे कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सबूत क्या है, क्योंकि काफ़ी गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो है वो बीजेपी के ऊपर लगाया गया था। आरोप ये था कि 7 विधायकों को 25 करोड़ देने की बात जो है वो की गई है। खरीद फरोख्त का आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही थी और ये कह रही थी कि लगातार विधायकों को लालच दिया जा रहा है। और ये भी कहा गया था आरक्षी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि पुख्ता सबूत है और समय आने पर वो दिखाए जाएंगे। इसी को लेकर आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यहाँ पहुंची थी, क्योंकि 30 तारीख को दिल्ली बीजेपी के नेता, यहाँ बात की जाए वीरेंद्र सचदेवा, रमेश बिदूड़ी, परवेश वर्मा और मनोज तिवारी, ये सभी मिलकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास 30 तारीख को गए थे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत दी थी और कहा था कि जो गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी लगा रही है उसकी जांच की जाए। और इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को दी गई थी और उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए इंक्वायरी नोटिस देने के लिए आज भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। ठीक यहाँ पर खड़े होकर क्राइम ब्रांच के 3 अधिकारी बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देना है इंक्वायरी और हम उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे लगातार बातचीत हुई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली पुलिस के जो एसीपी थे उनके बीच में नोकझोंक भी देखने को मिली। लगातार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि कौन सा कानून कहता है कि नोटिस सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया जाए, आप उनके ऑफिस में नोटिस दे सकते हैं। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो कि मौजूद हैं, वो इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। बिना नोटिस दिए क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर से वापस लौट गई है, क्योंकि इससे पहले यह महत्वपूर्ण खबर सामने आई थी कि क्राइम ब्रांच की टीम ने यह तय किया है कि जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते, नोटिस सर्व उनको नहीं किया जाता, यानी उनके हाथ में नोटिस नहीं थमाया जाता और उनसे रिसीविंग नहीं ली जाती, तब तक वो वहां से नहीं जाएंगे। लेकिन 1 घंटा बीता, 2 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे बीतने के बाद, 5 घंटे तक इंतजार करने के बाद अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहां से रवाना हो गई है बिना नोटिस दिए। विवेक, इस सवाल का जवाब क्या है जो कि बार बार सवाल उठाता है पुलिस के रवैये पर भी? आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाई इससे पहले ऐसा कब हुआ कि मुख्यमंत्री खुद मौजूद हो तभी उन्हें कोई नोटिस सर्व किया जाएगा? वहां पर उनका स्टाफ मौजूद था, उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया? इसका जवाब क्या है दिल्ली पुलिस के पास?
देखिए, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों का यह कहना था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर नोटिस था और वो उन्हीं को नोटिस देने के लिए आए थे। उनके ऑफिस में नोटिस देने की बात की जा रही थी कि वहां पे नोटिस दे दिया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ये कहा था कि वो खुद अरविंद केजरीवाल को नोटिस देना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत का मतलब ये था कि वो बोलना चाहते हैं कि जो आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल द्वारा बीजेपी के ऊपर लगाया गया है, उसके कुछ सबूत हैं, तो वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को दिए जाएं, जिसके आधार पर वो आगे की मामले की जांच करे। तो साफ है कि वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुद नोटिस दें और वो बताएं भी कि अगर कोई सबूत है तो वो नोटिस के अंदर यही लिखा हुआ है, और इसी के आधार पर आज क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे पहुंची थी। आपको ये बता दें कि शुक्रवार को भी अरविंद केजरीवाल कहां थे? पहुंची थी, लेकिन उस वक्त भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अपने आवास में मौजूद थे। सूत्रों का ये कहना है उन्होंने खुद सामने आकर नोटिस क्यों नहीं रिसीव किया? देखिए, बात की जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अपने आवास में ही है। पर यहाँ पर जो उनके प्रवक्ता पहुंचे थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस से कई सवाल किए थे। उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री खुद रिसीव नोटिस क्यों करेंगे, ऐसे कौन से कानून में ये लिखा है वो उन्हें दिखाए। यानी कि साफ है कि वो कह रहे थे कि ऑफिस के अंदर नोटिस रिसीव करा लिया जाए और वहां पर जो ऑफिस में बैठे अधिकारी हैं वो नोटिस को रिसीव कर लेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर साफ, ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो यहाँ पे आए थे, उनका कहना था कि हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल सही बात है। सुबह 10:15 बजे टीम आई और 3:15 बजे 5 घंटे के इंतजार के बाद निकल गई बिना नोटिस सर्व किए, क्योंकि इसी मामले पर पेच फंसा रहा कि क्राइम ब्रांच की टीम यह कह रही थी कि मुख्यमंत्री को ही नोटिस सर्व किया जाएगा, उन्हीं से रिसीविंग ली जाएगी। इसके लिए अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं थे। कहा यह जा रहा था कि जो उनका स्टाफ है वो रिसीव कर ले और रिसीविंग दे दे। इसके लिए क्राइम ब्रांच की टीम तैयार नहीं हुई। अब केजरीवाल को नोटिस पर सियासत तेज होती हम देख रहे हैं। नोटिस पर आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मीन शाह का बयान आया, नौटंकी करना चाहती है क्राइम ब्रांच, यह कहा गया। आप मुख्यमंत्री से क्यों मिलना चाहते हैं, यह सवाल पूछा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो जिस वक्त केजरीवाल के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, उस वक्त आम आदमी पार्टी और क्राइम ब्रांच के बीच नोकझोंक भी हुई। आप भी सुनिए। कैमरे पर you have to explain। आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर, मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं। मुझे कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून के तहत नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है, सर, मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस दे दीजिए। तो मैं दे रहा हूँ, सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर, मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। मैं अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ, अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। और इस बीच इसी मामले से जुड़ी एक और अपडेट सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच की टीम के नोटिस को लेकर एक बड़ी अपडेट है। सीएम आवास पर पुलिस ने नोटिस दे दिया है, ये जानकारी देखिए अब मिल रही है। जो ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है, जो ताजा खबर हमारे पास आ रही है, उसके मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटिस दे दिया है सीएम आवास पर। यानी जो क्राइम ब्रांच की टीम चाहती थी वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने की बात की जा रही थी, उन्हीं से रिसीविंग लेने की बात की जा रही थी। लेकिन 5 घंटे के इंतजार के बाद भी यह मुमकिन नहीं हो पाया। और अब जो ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है वो ये कि सीएम आवास पर पुलिस ने नोटिस दे दिया है। स्टाफ को नोटिस रिसीव करवाकर टीम चली गई है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, 5 घंटे तक पेच फंसा रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नोटिस रिसीव नहीं किया। स्टाफ को
नोटिस दे दिया गया है। अब ये जानकारी मिल रही है, कुछ और डिटेल है कि आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 5 बजे से जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम एसीपी के नेतृत्व में केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी। उनको नोटिस सर्व करने के लिए टीम चाहती थी कि केजरीवाल खुद इस नोटिस को रिसीव करें, लेकिन केजरीवाल बाहर नहीं निकले और उसके बाद 5 घंटे तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उनके आवास के बाहर डटी रही और उसके बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम उनके आवास पर जो उनका स्टाफ मौजूद था उसको रिसीव कराने के बाद नोटिस अब यहाँ से निकल चुकी है। हालांकि कब उनको बुलाया जाएगा, कब उनसे पूछताछ होगी इस मैटर पर, इसमें अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि कल सुबह 10 बजे आतिशी के घर भी अगर वो जयपुर से वापस लौट जाती हैं तो क्राइम ब्रांच की टीम उनके आवास पर भी पहुंचेगी। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन जितेंद्र ने एक और नई जानकारी हमें दी है एमएलए खरीद फरोख्त मामले पर कि आतिशी जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनके दिल्ली लौटने का इंतजार किया जा रहा है और अगर वो लौट आती हैं तो सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर भी पहुंचेगी और उनको भी नोटिस दिया जाएगा। ये एक और अहम अपडेट उन्होंने दी। इस बीच एक और बड़ी खबर है एमएलए खरीद फरोख्त मामले पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाए हैं। अब देश और पुलिस के सामने सबूत सामने रखें केजरीवाल की पोल अब खुलने वाली है। पहले भी झूठे आरोप लगा चुके हैं केजरीवाल, ये कहा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। क्योंकि आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। जैसा पूर्व में भी केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए और एक नहीं अनेक बार नेताओं से माफ़ी मांगी, अदालत में माफ़ी मांगी और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है।